अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं होममेड फ्रेश सैलड। ठीक है, होममेड फ्रेश सैलड की इजी और हेल्दी वे में क्या रेसिपी है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अपने डाइट प्लान में जो हेल्दी वे में होममेड फ्रेश सैलड इजी और हेल्दी रेसिपी जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी, आज मैं आपके साथ ना अपनी जो हेल्दी और ग्लोइंग फिटनेस और जो फिटनेस के स्किन का जो सीक्रेट है ना वो शेयर करती हूँ, जिसको मैं अपनी डाइट प्लान में ऐड करने से ना मुझे बहुत से बेनिफिट्स मिले हैं। चलें जी, आए शुरू करते हैं। होममेड फ्रेश सैलड हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम सारी ये जो सब्जियां हैं इनको पील ऑफ करेंगे, फिर इनको गार्निश करेंगे। ठीक है, सारी आपने जो भी वेजिटेबल्स है ना सारी वेजिस ले लेनी है, और मैंने इसमें एक दो फ्रूट भी ऐड किए हैं, एक दो नट्स ऐड किए हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो आपने ना थोड़ी थोड़ी सारी चीजें लेनी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीजें लेके तो आपने ना इनको तो मतलब बनानी है ये जो सैलड हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, होममेड जो फ्रेश सैलड है ना इसके जो विजिबल चेंजेस मैंने खुद फील किए हैं। ठीक है, मैंने ईटिंग एवरीडे ये जो सैलड मैंने जो खाई है और जो मैं खाती रही हूँ ना, इसके क्या क्या फायदे मुझे हासिल हुए हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। मैंने जो खुद ये इसमें इसके चेंज देखे हैं ना, इस वेजिटेबल सैलड को यूज करने से, ये हेल्दी वेजीज को इनटेक करने से बॉडी के फंक्शंस में मतलब क्या चेंजिंग आने लगती है वो आज मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। ये सब कुछ मैंने ना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चले हम ये साथ साथ बनाते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स, ये सैलड की रेसिपी बताती हूँ जो मैंने खुद अपनी डाइट में रूटीन में ऐड ऑन की है। इसको मैंने ऑन किया अपनी डाइट में, तो मैं आपके साथ भी साथ शेयर कर रही हूँ। और एक मेन पॉइंट कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं ना तो 3 बातों पर अमल करें। जो नाश्ता है वो हेल्दी करें, यानी बादशाहों की तरह नाश्ता खाएं, दोपहर का खाना जो आम आदमी की तरह खाएं, और जो रात का खाना है ना वो गरीबों की तरह खाएं। क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, ये जो 3 टिप्स है ना अगर आप इस पे अमल कर लेंगे ना तो एक तो आप हेल्दी में फिट भी रहेंगे और आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी, और इंशाल्लाह आपको कभी कोई फिजिकल इशू भी नहीं आएगा, यानी कोई बीमारी कोई मसला मसाइल भी अल्लाह ना करे कभी हो किसी को। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलें जी, आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि फ्रेश फ्रूट्स और जो वेजीज हैं इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें है विटामिन ए, बी, विटामिन B6 और प्रोटीन, ये वो ETC सारे विटामिन और मिनरल्स आपको पता है, और ऑक्सीडेंट्स ऐसे मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हम इसको जब इस रेसिपी को स्किप कर देते हैं ना अपनी लाइफ से, यानी ये फ्रेश सैलड की जो रेसिपी है या फ्रेश सैलड अगर अपने रूटीन में हम ऐड ऑन नहीं करते तो इसके बहुत से साइड इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट क्या है जी, इसमें अगर हम ये स्किप कर देते हैं ना, हम ये वेजीज नहीं खाते, फ्रेश सैलड नहीं खाते, तो इससे सबसे पहले तो जी कोलेस्ट्रॉल का इशू होगा। आपको बैड कोलेस्ट्रॉल आपके जो है ना बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आप जरूर ये जो फ्रेश सैलड है इसको अपनी रोजमर्रा की रूटीन में जरूर ऐड करें, जिससे ये फायदा होगा कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये इसको कम कर देगा, और साथ ही साथ जो है ना आपकी वेट लूज में भी हेल्प करता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये फ्रेश सैलड आप वेट लूज के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि नहीं, आप इसको अपने बॉडी के वेट को हेल्दी तरीके से मेंटेन रखने के लिए भी इसको सैलड को यूज किया जा सकता है। आजकल बहुत सी बीमारियां आम हो गई हैं। ठीक है, जिनमें सबसे मेन पे है शुगर है, हाई BP यानी हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, और कैंसर। ये जो ऐसी बीमारियां हैं ना कि मतलब हर दूसरे बंदे को अल्लाह माफ करे ये आजकल हो रही हैं, क्योंकि हम ये फ्रेश सैलड फ्रेश वेजीज नहीं खाते, अपने डेली रूटीन में हम इन चीजों को इनटेक नहीं करते, जिस वजह से हमें ये मसले सुनने को मिलते हैं।
तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए तो फिर वो भी हमें यही रिकमेंड करते हैं कि जी ये फ्रेश सैलड का बॉल खाएं। एक टाइम में वो चार्ट दे देते हैं, डाइट चार्ट दे देते हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़े या डॉक्टर के मुताबिक चलना पड़े। आप मेरी गाइडलाइन के मुताबिक ही चलें और अपने आप को ईजी वे में हेल्दी तरीके से फिट रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप नहीं यूज करेंगे ना ये चीजें तो फिर आपको ये हाई ब्लड प्रेशर और ये शुगर और ये कैंसर जैसे ना जो है ना बीमारियां उसके चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन हम तो जाहिर है ऑब्वियसली हम ये सब कुछ अपनी डाइट में यूज कर रहे हैं, इसको ऐड ऑन किया हुआ है, मैंने भी किया है। तो प्रॉमिस करें आप भी इसको ऑन करेंगे ऐड ऑन अपनी डाइट में, डेली रूटीन में, ठीक है। तो आप ये जो है ना बीपी और ये शुगर और ये कैंसर ऐसी जो बीमारियां ना इसको भी, इनके चांसेस को भी रिड्यूस करेगी ये, ठीक है, इसको भी कम कर देगी। अब चले हम साथ साथ हम फ्रेश सैलेड बना रहे हैं। देखें आप देख ही रहे होंगे हमने पहले जो वेजीज है उनको कट कर रहे हैं। अभी ये सारी वेजीज को कट करेंगे, इनको पील ऑफ किया है। पील ऑफ करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ना हम इसको ना गार्निश करेंगे। सारे गार्निश भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आप इसको स्लाइसिस में भी काट सकते हैं। अगर स्लाइस में नहीं काटना चाहते तो आप इसको ना कचूमर सैलड नहीं जिसको बोलते, छोटे छोटे ब्लॉक्स में भी काट सकते हैं। अगर वैसे नहीं तो आप जल्दी अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसा कटर तो हर घर में होगा, तो आप उस कटर की मदद से भी जल्दी से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो मैं तो बना रही थी अपने लिए ना ये फ्रेश सैलड की मतलब फ्रेश सैलड बना रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये जो रेसिपी है ये शेयर करती हूँ। अपना डाइट प्लान हेल्दी वे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले जी मैं आपको बताती हूँ साथ साथ के ये जो हेल्दी होममेड जो हेल्दी ये रेसिपी है फ्रेश सैलड की, इसको कैसे आप बना सकते हैं। इसके लिए इसके बेसिक 3 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले है इसकी बेस, उसके बाद के बेसिक 3 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले है इसकी बेस, उसके बाद है इसका मतलब हेल्दी फैट्स, ठीक है। और तीसरा स्टेप है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सैलड की ड्रेसिंग। तो सबसे पहले जो हम मेन पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है वो हम बेस है। बेस में आती हैं सारी वेजीज जो आपके सामने पड़ी हैं, जिसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ। अब इसको हम साथ साथ गार्निश करेंगे। बेस स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है उसमें बेस में ये सारी वेजीज आ जाती है, इसको काटना ये सब कुछ आ रहा है। हाँ जी, ये देखें जी हमारी सारी चीजें हमने पील ऑफ कर ली हैं। अब हम इसको ना गार्निश करते हैं, जल्दी जल्दी से ये सारी चीजें हम गार्निश करेंगे। ये देखिए हम 2 से 3 बंदों के लिए मतलब ये बना रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ साथ में घर वाले दूसरे भी, तो इसलिए तो सारी चीजों को हमें जल्दी ये सारी गार्निश करनी है। तो साथ साथ चले हम थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। मैं आपको बता रही थी कि ये जो होममेड फ्रेश सैलड है इसकी 3 स्टेप्स हैं, जिनमें फर्स्ट स्टेप है बेस, जिसमें सारी वेजीज आ जाती हैं, जिसको पील ऑफ करना है आपने और बाद में इसको ये ऐसे गार्निश करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं जी? फैट्स तो सुना था हमने जो बॉडी के लिए यानी नुकसान दे, लेकिन हेल्दी फैट्स भी होते हैं। जैसे कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि नट्स हैं, नट्स में आप कह लें आलमंड है, वॉलनट है, कोई भी यानी बादाम कह लो, नट्स जिसको बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट जो होता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी इस ना फ्रेश सैलड में। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या कंज्यूम करना चाह रहे हैं आप, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करना चाह रहे हैं। वॉलनट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मतलब अखरोट, बादाम, कुछ भी, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करी है। मैं आपको चॉइस दे रही हूँ। मैंने ये देखें ये रेड लोबिया जो है ना, इसको मैंने भिगो दिया था सुबह उठ के। मॉर्निंग में इसको एक जो है ना थोड़ा सा भिगो देती हूँ, तो उसके बाद इसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद मैं ना इसको मैं ऐसे ये भी अपनी सैलड में जो है ना ये भी शामिल करती हूँ, ठीक है। और बाकी ये कुछ चीजें हैं ये ड्रेसिंग के लिए हैं, तो जो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। ये हम ये देखें, ये इसको गार्निश कर रही है, बोल छोटा पड़ गया, तो अब हम ना इसको जरा बड़े बोल में रखेंगे। अब इसमें सारी सैलड बनाएंगे। ये खाली मैं मतलब ज्यादा थोड़ी बन रही है, तो इसलिए थोड़ा ना क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से ना चीजें आपने अपने लिए बनानी है या और जिसके लिए भी उस हिसाब से आप कोई भी क्वांटिटी ले। आप वीकली ना जाएं, जाके वीकली वेजिटेबल्स ये जो है ना फ्रेश सैलड का सारा सामान इकट्ठा ले आए, तो 1 हफ्ता तो आपका सुकून से आराम से निकल जाएगा। चलो जी आते हैं हम अपने अब मेन टॉपिक की तरफ कि हम बात कर रहे थे। इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है बेस,
बेस में ये वेजीज, ये देखो ये सारी जो वेजीज आ जाती है। सेकंड स्टेप में आते हैं हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आपको मैं बता रही थी कि नट्स होते हैं, आलमंड्स वगैरह कुछ भी होते हैं, तो मैं ये चीजें नहीं यूज कर रही। मैं उसमें यूज करूंगी ये जो रेड लोबिया जिसको बोलते हैं ना, लाल लोबिया, ये भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर के लिए, केयर के लिए। आप जाएं गूगल करें, क्रोम पे देखें, इसके इतने बेनिफिट्स है ना। तो इसको मैंने बॉयल कर ली, सुबह मैंने इसको ना भिगो दिया था, उसके बाद अब इसको मैंने बॉयल कर लिया और ये मैंने इधर रख लिया। ये एंड पे मैं इसको इसमें मिक्स करूंगी, ठीक है। अब ये साथ साथ हम ये कटिंग कर रहे हैं। तो अब ये वॉलनट्स, ये आलमंड वगैरह अगर आपने नहीं डालने तो अब खाली इसमें ना व्हाइट चने भी डाल सकते हैं बॉयल करके ना। व्हाइट चने, ब्लैक चने भी ऐड कर सकते हैं। अगर रेड लोबिया अगर नहीं घर में है अवेलेबल तो आप रेड या व्हाइट चने जो है वो भी बॉयल करके अपनी सैलड में यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें ना हेल्दी फैट्स में ना सीड्स भी आते हैं। अब सीड्स कौन से हैं जी, आप लेंगे सीड्स कौन से हैं? सीड्स जैसे कि चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो जाके मेरे चैनल को विजिट करें। मैंने उधर चिया सीड्स की रेसिपी जो है अपलोड की थी, उसमें आप देखें चिया सीड्स, उसके इतने बेनिफिट्स है ना। वो एम्प्टी स्टमक मतलब लेने से भी, इनटेक करने से भी उसके अच्छे बेनिफिट्स हैं। आप जाएं, उसका तरीका सारा उधर मतलब जो भी है तरीकाकार कैसे मैं यूज करती हूँ हेल्दी डाइट के लिए, तो आप जाके मेरी वो वीडियो देखें चिया सीड्स वाली, माय मॉर्निंग रूटीन के नाम से वो वीडियो है। आप उसको जाएं देखें और जाके तो देखेंगे कैसे क्या क्या बेनिफिट्स है चिया सीड्स के और कैसे मैं यूज करती हूँ। हाँ, और अगर आप इसमें भी ऐड करना चाहते हैं चिया सीड्स तो कर लें, लेकिन वो ये है कि नहीं खाया जाएगा अक्सर अमूमन ना। लेकिन प्रोफेशनल जो डाइट प्लानर है ना वो बताते हैं कि आप ये ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब साथ साथ हमारी ये वेजीज हो रही है। हमने ये रेड मूली भी कर ली है और खीरा भी कर लिया है। खीरा मुझे ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने उसका ना क्वांटिटी ज्यादा रखी है। अब ये हम प्याज कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो मतलब चिया सीड्स की और सनफ्लावर सीड्स की और फ्लैक्स सीड्स की, ये आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी ऐड करें तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जी आती है थर्ड और इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना इसका फ्रेश सैलड का, वो है ड्रेसिंग। कि ड्रेसिंग कैसे करनी है आपने। ड्रेसिंग जो है ना आपके सैलड में बहुत ज्यादा जो टेस्ट है ना उसको ऐड ऑन करती है, मतलब कि आपके टेस्ट को इनहेंस करती है, आपको टेस्टी लगती है सैलड जो है वो ड्रेसिंग करने से। चलिए जी, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हम ड्रेसिंग कैसे करते हैं। पहले हम ये सारी जो वेजीज है ना इसको करके अच्छी तरह गार्निश तो फिर आते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, क्योंकि बातें तो हमारी खत्म नहीं होनी। तो ये सारी चीजें जो है गार्निश करके तो फिर आते हैं। अच्छा जी, तो ये देखिए हमने सारी जो सैलड है उसको गार्निश कर लिया है। अब जो चीजें ऊपर टॉपिंग के लिए डालनी थी वो मैं आपको बताती। ये मैंने आपको पहले बताया है कि रेड लोबिया, ये भी हम इसमें ऐसे ऐड कर लेंगे। इसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद है इसकी जो मेन और थर्ड पार्ट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि सैलड के 3 पार्ट्स है। एक ड्रेसिंग है, दूसरी जो नट्स है और जो तीसरी है वो है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग अब जो खुद करने वाली ड्रेसिंग होती है वो नहीं। कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी टू से कि ये ड्रेसिंग सैलड की जो ड्रेसिंग करनी है हमने, यानी उसके टेस्ट के लिए कि उसका टेस्ट कैसे इनहेंस होगा, कि ये जो कच्ची जो सब्जियां ये वेजीज है ये हम कैसे इजीली खा सकते हैं, इसको कैसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए ना हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। उसमें ना ये एक लेमन है, इसकी मैंने हाफ करके तो इसके अंदर से वो जो बीज है वो निकाल लिए हैं। ये लेमन का रस निकालेंगे जल्दी से। आप हाफ लेमन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सैलड थोड़ी ज्यादा है तो इसलिए ना हमने फुल यूज किया। ये ऑरेंज है, हमारी जो सैलड थोड़ी ज्यादा है तो इसलिए ना हमने फुल यूज किया। ये ऑरेंज है, ऑप्शनल है, तो मैं ऑरेंज भी डालूंगी। ऑरेंज में ना ये ऑरेंज की ये देखें ऐसे इसकी जूस निकाल के तो वो यूज करेंगे। ऐसे आप ना ये देखिए ऐसे अच्छी तरह से इसका ये जूस निकाल लेंगे। ये साथ कुछ निकला है, ये इसका जूस निकल गया। ऐसे ही ना हम ये जल्दी से ये भी ऐसे स्क्वीज कर लेंगे इसको सारा ना। देखिए इसका भी निकल गया। अब है जी इसकी बारी। मैं 2 ऑरेंज का जो है ना जूस ले रही हूँ।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाके मेरे चैनल को विजिट करें। आपको बहुत मज़े की ना हेल्दी डाइट की रेसिपीज मिलेंगी और हेल्दी टिप्स मिलेंगे स्किन केयर के और हेल्दी डाइट प्लान आपको मिलेंगे। साथ ही जो है किचन की टिप्स मिलेंगी, किचन की जो रेसिपीज है ना खानों की वो भी मिलेंगी। आप जाएं एक दफ़ा विजिट करें। ये देखिए ये बन गया। ये मतलब एक लेमन है और 2 ऑरेंजेस है, ठीक है। उसके बाद हमने इस पे स्प्रिंकल करना है ये ऑर्गेनो। ये ना आपके जो फ्रेश सैलड की जो ड्रेसिंग है ना उसको इन्हेंस करेगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक दफ़ा ये है भी बजट फ्रेंडली है, इतना ना एक्सपेंसिव नहीं है। आप जाएं मार्केट में पता करें। अब ये देखें ये है ऑलिव्स, ये भी अगर आपके पास हैं घर में तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है अभी आपने कि ये यूज़ करने हैं, ठीक है। ये भी मैं ना इसके ऊपर ही डाल देती हूँ सैलड में ना, चिपक ही जाता है कभी कभी। देखिए स्प्रिंकल कर लें ऊपर। आप जितनी हेल्दी बना सकते हैं ना, आप जितनी चीज़ें आप इसमें इजीली खुश होकर जो खाते हैं ना वो ऐड कर सकते हैं आम सादा और सीधे अल्फाज में ना। तो ये मेरे पास घर में थी ये ऑलिव्स भी, तो मैंने ये ऑलिव्स भी डाल दी हैं। अब जो मेन है ना इसमें है ये हमने डालना है, ये देख लें क्या है, ये ऑलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन ओरिजिनल यानी खाने का। ये जो जैतून का तेल है ना वो आपने छोटी सी 1 चम्मच ना, ये 1 चम्मच आपने इसमें ना डाल लेना है। वैसे तो खाया नहीं ना जाता तो ऐसे ज़रा ना अच्छा टेस्ट आता है। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं भी डालना तो कोई बात नहीं, लेकिन ना मैं अक्सर डाल लेती हूँ तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। अब है जी ब्लैक पेपर, ब्लैक जो मिर्च वो है पिसी हुई। मैंने ना ग्रीन चिली नहीं डाली क्योंकि वो काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए ना थोड़ी इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे एज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपने जितना चाहे ऐड करना चाहे ना कर सकते हैं, ठीक है। अब ना इन सब चीज़ों को हमने जल्दी से ना ये जो इसकी ड्रेसिंग रेडी की है ना स्टेप बाय स्टेप। पहले वेजीज, फर्स्ट स्टेप था वेजीज, सेकंड था इसके नट्स वगैरह जो थे, तो थर्ड था इसकी ड्रेसिंग, फ्रेश सैलड की ड्रेसिंग, ठीक है। अब ड्रेसिंग भी हो गया जी। अब हम इसको क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम इस सैलड के ऊपर ऐसे सारा स्प्रिंकल कर देंगे, ऐसे ना सारा डाल देंगे। ये देखिए इससे ऐसे ये होगा कि जो ड्राई वेजीज है ना वो सारी जो है ना जूसी हो जाएंगी, और जब जूसी होंगी तो हर टेस्ट में हर जो आप बाइट लेंगे ना अपने स्पून से तो उसमें एक नेचुरल सा टेस्ट और एक अच्छा सा ना जूसी टेस्ट आएगा और आप इजीली इसको खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जी आपको ना आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नहीं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।